एक तो रूल हमारे पास था कि जो समाज है उसको हटाकर क्या लगाए, दैट लगाए। दूसरा रूल हमारे पास क्या था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन, याद रखना फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, और वी, मी, माई, ये सारे क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक चाहिए। के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करे, तब्दील करे, ठीक है। अब एक और रूल है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन, कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है। यू, योर, योर, ये क्या है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू, योर लो को रिपोर्टिंग स्पीच, क्या, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको तब्दील करें। इस चीज को आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। एक इसमें रूल ये करें, अगर से के बाद से ये से या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो से या सेट को टेल या टोल्ड लिखे और टू ना लिखे। ये रूल भी लिख ले अपने रजिस्टर पे, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, ये रूल जो है बुक पे नहीं है, ठीक है। तो ये लाजमी अगर बुक पे लिखना है या रजिस्टर पे लिखना है, इसको लिख ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक और रूल करते हैं, रिपोर्टेड। अब देखिए मैं क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब क्या रह गया, कौन सा, थर्ड पर्सन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी,
इट, दे, हिज, हर, देयर, देयर्स, इट्स, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? पहले समझ लो फिर लिख लेना। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है तो को तब्दील ना करो। क्या ना करे? अब मुझे ये बताए, उधर देखे बगैर, बोर्ड के बगैर, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके मुताबिक चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा तो किसके मुताबिक चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हमने क्या लिखना है? से को हमने इनडायरेक्ट में क्या लिखना है? टेल, और सेड को हमने टोल्ड लिखना है, ठीक है। और जो फर्स्ट रूल है, कोमा को हटाकर हमें क्या लिखना है? दैट। याद रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। अभी तक देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे, थोड़े उसमें अभी ना लिखे, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। और वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मैंने एक लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सेज आई एम अ प्लेयर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, शी सेज टू मी यू आर अ गुड पर्सन। तीसरा एग्जाम्पल है, आई से टू हिम दे आर गोइंग होम, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है। अब इसमें ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ही। अब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से को हमने से ही लिखना है। क्या लिखना है? अब देखिए ना, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने से को से ही लिखना है। तो ही सेज, ठीक है। अब रूल क्या आ गया? कोमा। अब देखिए कोमा आ गया, तो हमने क्या लिखा है? कोमा को हटाकर दैट लगाए, तो हमने क्या लिखना है? दैट, ठीक है। उसके बाद मैंने रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच को अगर देखिए तो क्या कौन सा पर्सन यूज हो रहा है? कौन सा? फर्स्ट। जब फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही। किसमें? ही।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब देखिए, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। जब ही आ जाए तो फिर क्या होगा, इज। क्या होगा, इज अ प्लेयर। गॉट इट? समझ आई एक रूल की। अब दूसरे रूल पे आते हैं, शी सेज टू मी। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करेंगे हम किससे, शी से, शी। ठीक है, अब से के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें से को किसको कन्वर्ट करना है, किसमें, टेल, टेल। ठीक है, अब देखिए शी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा जो वर्ब होता है उसके साथ क्या होता है, एस या ई एस। सेंटेंसेस में तो आपने किया होगा ना 9th क्लास में। ठीक है, तो क्या के साथ एस। शी टेल्स, मैंने क्या लिखा है, तो टू भी खत्म करे, क्या, टेल के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है, शी टेल्स मी, क्या, शी टेल्स मी। अब कोमा आ गया, क्या है, तो क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, दैट लगाएंगे। अब ये कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, सेकंड पर्सन है, तो इसको किसके मुताबिक चेंज करना है, किसके मुताबिक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या, मी ऑब्जेक्ट है, तो इसको इसके मुताबिक चेंज करना है। ठीक है, अब ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव। इसको हम सब्जेक्टिव में लेके जाएंगे, क्या होगा, क्या होगा, शाबाश, आई। अब आर हो गया, कोई और चीज होगी, ऐसे में कौन सा, एम, आई एम अ गुड पर्सन। She tells me that I am a good person. अब लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है, I say to him। क्या, I say to him। ठीक है, I को मैंने क्या लिखना है, I। अब से को क्या करना हमने, ठीक है, उसके बाद वो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या, I tell him, कोमा खत्म कर देने, दैट। अब देखिए ये कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, कौन सा, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन को मैंने क्या लिखा है, कि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, दे आर, वैसे सारा वैसे हो जाएगा, गोइंग। गॉट इट? जब थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो बाकी सारा उसका जो सेंटेंस है वैसे के वैसे